नेकी छोटी हो या बड़ी, उस रब को पसंद आ जाए तो तुम्हारी बख्शिश हो जाती है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करूँगी मैं कि मैं इन दोनों बहनों में से किसी की सपोर्टर की ग्रुप में नहीं थी, किसी ग्रुप में भी मैं शामिल नहीं हुई थी। हालांकि मैंने एक बार मैसेज किया था, एक इंडियन सिस्टर है शब्बो नाम की, उनको मैंने मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने मेरे मैसेज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उस वक्त इनका व्हाट्सअप ग्रुप बन रहा था और मैं लाइवों में जाती थी, क्योंकि सलमा को शुरू में मैं सपोर्ट करती थी, तो जो भी सलमा के सपोर्ट में लाइव करते थे तो मैं उनकी लाइव में जाती थी। मतलब नीचे ही रहती थी, पैनल में नहीं जाती थी मैं ज़्यादा, क्योंकि इतने बातें, इतना चीखना चिल्लाना होता था तो मेरे बस की बात नहीं थी। हाँ, नीचे से मैं ज़रूर कमेंट वगैरह करती थी सलमा के सपोर्ट में। तो उस वक्त मैंने इनको मैसेज किया था, इन्होंने इग्नोर किया। दोबारा मैंने कभी गलती से कोशिश भी नहीं की। तो उन्होंने देखा होगा नया चैनल है या जो भी उनके दिल में आया उन्होंने इग्नोर किया। उस टाइम पे मैंने इसलिए मैसेज किया था, इन लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप बन रहा था, मतलब ग्रुप बन रहा था, तो मैंने सोचा बड़ी बाजी को मैं भी सपोर्ट करती हूँ तो मैं भी ऐड हो जाती हूँ उसके अंदर। अभी मैं दिल से लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह ताला का कि मैं ऐड नहीं हुई हूँ। अगर मैं ऐड हो जाती ना तो आज मेरे बच्चे भी गालियाँ सुनते, मेरे बच्चों की भी फ़ोटो कहीं इधर उधर लगी हुई होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस गन से बची रही और इंशाअल्लाह ताला बची रहूँगी। और बड़ी बाजी को भी सपोर्ट मैंने इसलिए किया था क्योंकि बड़ी बाजी उस टाइम पर रोती धोती आई कि प्रेग्नेंट भी थी, किडनी में पेन भी था, पाँव में रॉड भी था। हस्बैंड ने आधी रात को मार के छुरी लेकर पीछे भागा। आधी रात को अजगर छुरी लेकर इनके पीछे भाग रहा था, इनको मारने के लिए, इनको जान से मार देना चाहता था, बिल्कुल जान से मार देना चाहता था। और ये अपनी जान बचाने के लिए आधी रात को नंगे पाँव बाहर निकल गई भागती हुई, और वो पीछे पीछे ये आगे आगे। ये सब देखकर नेबर ने या पता नहीं किसने कॉल करके पुलिस बुला लिया और अजगर को पुलिस ले गई। और इतनी आसानी से पाक सरजमीन सऊदीया में अजगर ही से काम करते हुए पकड़ा गया, बीवी के पीछे छुरी लेकर भागते हुए, और बड़ा ही आसानी से निकल गया। अच्छा, ये बात तो मैं आपसे शेयर करना ही भूल गई। जब डीडी की गोली खाने की बात की थी, नैनू की बात की थी, और मैंने कहा था ये ख़ानदानी पेशा है इनका, इनका कंटेंट है ये। तो बड़ी बाजी ने भी प्रेगनेंसी की हालत में कुछ खा लिया था और हॉस्पिटल में एडमिट हो। कुछ खाने के बाद इतना बुरा उनका हाल हुआ था कि उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाना पड़ा। हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और सऊदीया के हॉस्पिटल से खामोशी में उनको छोड़ दिया, क्योंकि बेचारी दुखी थी ना, किडनी में पेन था, पाँव में रॉड था, हस्बैंड बेवफा था। तो इस वजह से सऊदीया के मतलब पुलिस, हॉस्पिटल, कोई भी उनको कुछ करता नहीं था। सब चीज़ों ने उनको माफ़ कर करके घर भेज दिया कि हाँ जाओ, घर में जाओ, दोबारा ये सब चीज़ें ट्राई करना। तो ये सुनाने का मकसद ये है कि ये लोग झूठे हैं, मक्कार है। प्रेगनेंसी की हालत में कोई अगर गलत चीज़ें खा ले अपनी जान देने के लिए, आप लोग को क्या लगता है बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचता? बिल्कुल बेशक। अभी कुछ लोग कहेंगे अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने जो चाहा, बिल्कुल अल्लाह ने जो चाहा वही होता है। अल्लाह की बिना मर्ज़ी पत्ता भी नहीं हिलती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिए, जहर खाकर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम बच जाएंगे। ज़रूर हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन नहीं, उन्होंने एक मासूम सी बच्ची अपने अंदर था, लेकिन फिर भी इस हालत में भी कुछ खा लिया था। खाया हुआ कुछ नहीं था, ये इनका कंटेंट है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि इन लोगों का ये कंटेंट है, ये घटिया खाना पीना, ये खा लिया, हम सोने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। मैंने तो कहा ना, जिसको जाना होता है ना वो फिर बताता नहीं है, वो सीधा खा के निकल लेता है। दोबारा केस केस का ड्रामा चल रहा है, कोई केस वेस किसी पर नहीं होने वाला है। नैनू ने भी टाइटल लगा दिया मुझ पर केस। मैंने तो खैर उसकी वो वीडियो भी नहीं देखा, सिर्फ टाइटल ही देखा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर इच्छी बिच्छी चीज़ें इनकी देखती रहूं।
तो ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ऐसे ही गुमराह किया जा रहा है, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। केस करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। केस केस का खेल इन लोगों ने बहुत सालों से खेल रहे हैं, कोई किसी पर केस नहीं करेगा। केस करती ना छोटी बाजी तो सबसे पहले अपनी बड़ी बहन पर करती, जिसने ये जेड की कंटेंट लेकर आई है, और अजगर पर करती, बाद में फिर दूसरों को देखती। यहाँ तो उल्टा खेल और चल रहा था, जब इनकी टी सिस्टर, एक टीजी सिस्टर जो इस्लामाबाद में इनकी बहन बनी है, उन्होंने लिस्ट बना ली। उन्होंने किस किस पर केस करना है लिस्ट बना लिया, उसमें मेरा भी नाम था। हालांकि मेरा अगर पूरा यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे ना, कोई गंदी गाली गलौच उसमें ढूंढकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरा पेशा नहीं है, वो मैं देती ही नहीं हूँ। हमारा घर का वो माहौल ही नहीं है, मैं दे ही नहीं सकती हूँ उस तरह की गालियाँ। तो मैं इस तरह कभी बात नहीं करती हूँ, ना किसी के कैरेक्टर असासिन करती हूँ। लेकिन जो लिस्ट उन्होंने बनाई थी ना कि किस किस रिएक्शन वाली पर केस करना है, तो उसमें मेरा भी नाम शामिल था। अच्छा, उस लिस्ट के बाद काफ़ी लोगों में चेंजेस आ गया, काफ़ी। मैं तो जैसे थी वैसे ही थी, आप लोग मेरा सर्च कर लो सारा चैनल जाकर। मैं पहले दिन से जैसे बोल रही हूँ वैसे ही थी। बीच में मैंने क्यों तारा पर बोलना बंद कर दिया था कि इतना उसको जलील कर रहे थे, इतना घिनौने बातें कर रहे थे, उसकी बच्ची को गंदा कर रहे थे। तब मैंने बोला था कि मैं अब इस औरत पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दूंगी, क्योंकि दोनों बहन इक्वली गुनहगार है, तो मैं एक के ऊपर बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो फेक लिस्ट देखकर कुछ रिएक्शन वाली ने फौरन पलटी खा लिया। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि बड़ी बाजी को अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बड़ी बाजी ने हमें कुछ नहीं दिखाया, ट्रक की बत्ती के पीछे हमें घुमा रही है, जब हम कोई सबूत मांगते हैं, कोई एविडेंस मांगते हैं, हमें कुछ नहीं दिखाती है। तो कुछ पुरानी रिएक्शन वालियों ने बोला कि अब हम न्यूट्रल रहेंगे, किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे, जो हमें सही लगेगा उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये तो केस वेस कुछ भी नहीं है, ड्रामा चल रहा है, फिर वापस वो लोग बड़ी बाजी की सपोर्टर बन गए और बड़ी बाजी के गुणगान गा रहे हैं आज तक। इन दोनों बहनों की वजह से इतना हंगामा हुआ, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, इतना फितना फसाद हुआ। दोनों बहनों ने आके सबको थप्पड़ मार मार के, चमाट मार मार के, स्लैप दे देकर बोला कि हमें तुम लोग का साथ नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर बोला हमें छोड़ दो, हमें सपोर्ट नहीं करो, अपना अपना कंटेंट बनाओ, अपना अपना रिएक्शन दो, जो भी करो, मरो जियो, जो मर्जी करो, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं करो, हमारा नाम नहीं लो। लेकिन आज भी ऐसे रिएक्शन वालियाँ हैं जो इन दोनों बहनों में से कोई उसको सपोर्ट करते हैं, कोई इसको सपोर्ट करते। मतलब बाज नहीं आया इन्होंने। इनको इतनी गालियाँ मिली, इतनी तंजिया बातें सुनते हैं, इतना टॉन्ट मारा जाता है, ट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी ढीठ की तरह पड़े में। जो लोग आज भी दोनों बहनों में से एक को सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक की तारीफ़ें करते हैं, एक की बुराई गिनते हैं, ये गलत है ना। दोनों बहनें जब पता चल गया इक्वली सेम है, तो इक्वली ट्रीट करो ना दोनों को। दोनों ही गलत है, दोनों ही बदनाम है। एक सिर्फ पर्दे की आड़ में काम करती है, दूसरी पर्दा उतार कर काम करती है, सिर्फ ये फ़र्क है उनमें। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। 19-20 का हो सकता है फ़र्क हो, लेकिन दोनों के दोनों सेम है। दोनों के दोनों इसलिए सेम है, बड़ी बाजी ने जेड का तोहमत लगाया, छोटी ने कुछ रिएक्ट किया, कुछ किया, कोई केस किया, कोई डिफेमिंग का तक केस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया कि उनके करेक्टर पर इतनी बातें हो रही है, खामोश रही। उसी तरह जब छोटी बाजी का वॉइस लीक हुआ, छोटी बाजी ने भी वही कहा कि सो जाती थी अपने बच्चों को सुलाकर, बेटियों को एक बेटी भी नहीं, 2 बेटियों की बात किया, बेटियों को सुलाकर वो चली जाती थी अब्बासी से मिलने। बड़ी बाजी ने आकर कोई क्लेरिफिकेशन दिया, कोई बात किया, अपनी बहन को मुंह तोड़ फोड़ जवाब देती, उसका मुंह तोड़ देती कि तू किस तरह हिम्मत करके मुझ पर इस तरह गलत बात कर रही है, कैसे तू इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन बड़ी बाजी भी खामोश रही। शायद बड़ी बाजी ने सब्र कर लिया होगा, वैसे तो उनसे सब्र होता नहीं है, लेकिन इस टाइम पर अपनी छोटी बहन की तरह उन्होंने भी शायद सब्र कर लिया होगा। मतलब दोनों ही इतने नेक पाक खातून हैं, सिर्फ सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर रोने धोने के लिए आ जाते हैं यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, बाकी लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आज तक लाइवों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है, कोई किसी की माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी की बहन को गाली दे रहा है, कोई किसी के बच्चों को गाली दे रहा है, कोई किसी की जवान बेटियों को नंगा कर रहा है, कोई किसी के छोटे बच्चों को नंगा कर रहा है। इस तरह की हालत हो रही है और दोनों बहनें रिलैक्स से, दोनों बहनें बैठ के आराम से अपना डॉलर छाप रही है। मुझे तो हैरत होती है कि जो लोग इनको सपोर्ट करते, इनके पीछे बातें करते, इनको व्यूज़ देते, इनको नज़र नहीं आता है कि इन लोगों की वजह से कितना गंद मच गया यूट्यूब के अंदर, कैसे ग्रुपें बन गई है, किस तरह आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चीख चीख कर औरतें एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, तेरी बेटी का ये कर देंगे, तेरी बेटी को इधर बिठा देंगे, तेरे बेटे को उधर बिठा देंगे, मेरे बेटे के पास अपनी माँ को भेज दे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुनकर मतलब अल्लाह माफ़ करे कि कान से धुएँ निकल जाते
जाते हैं, क्योंकि हमने तो ये सब बातें कभी सुना नहीं है। उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है जिस तरह इजीली वो लोग बैठ के सोशल मीडिया में चीखते चिल्लाते और गालियाँ करते, जैसे उनके घरों में ये सब चीज़ें बिल्कुल आम है, नॉर्मल सी बात है, ये सब चीज़ें किया जाता है हर टाइम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। कुछ लोग तो लगे पड़े हुए हैं छोटी वाली को साबित करने के लिए कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं सोती है, किसी और आदमी के साथ सोती है। अरे अगर वो किसी आदमी के साथ सोती है, किसी जानवर के साथ सोती है, किसी बकरे के साथ सोती है, किसी एलिफेंट के साथ सोती है, हमारा क्या लेना देना। हमने वही बात करना है जो चीज़ ये लोग गंदगी लेकर यूट्यूब में आए, या जो चीज़ ऑन कैमरा वो लोग दिखा रहे हैं, ऑफ कैमरा वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ छोटी वाली जो है ना वो पकड़ी जाती है। उसके घर में जो आप लोगों ने सीसीटीवी लगाया, मतलब जो रिएक्शन वालियों ने सीसीटीवी लगाया जहाँ से वो चीज़ें देखते हैं, वो क्लियर नज़र आ जाता है। बड़ी की जो घर में आप लोगों ने सीसीटीवी लगाया हुआ है ना वो थोड़ा वीक है, उसका कनेक्शन वीक है, उसका कनेक्शन तेज़ नहीं है, वो पकड़ता नहीं है कि वो क्या कर रही है नहीं कर रही है। फिर भी बड़ी बाजी का भी डांस फ्लोर में नाचना, नैनू के साथ वो वॉइस लीक होना, बेटी के साथ डांस फ्लोर में जाना स्लीवलेस कपड़ा पहनकर, पता चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, और उनके लिए भी मैं दुआ करूंगी। अपने लिए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हूँ, मैं किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुई, उनके लिए भी दुआ करूंगी जो आज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पैनलों में बैठ के सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी सुकून दे, उनको भी अच्छी ज़िंदगी दे, आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।